हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2024 के लिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम 2024 में आ सकता है, उसे हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना जाता है, वो 6 कंडीशन में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो वो 6 कंडीशन क्या क्या है उसे पहले हम जान लेते हैं। पहले अवतल दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण है। ये समझ लीजिए एक वृत्त है। एक गोल गोल को काट के ही उसे 2 भाग करके ये गोलीय दर्पण का ही अवतल दर्पण बनता है। अवतल दर्पण, तो हमने अवतल दर्पण को मान लीजिए बीच से काट दिया। काटने के बाद इस साइड पॉलिश कर दिया। अगर ये हमारा क्या हो गया? एक अवतल दर्पण हो। जब ये वृत्त है तो इसका कहीं केंद्र होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। हम तो इसे मान लेते हैं एक केंद्र यहाँ पे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं वक्रता केंद्र को। जैसे हम वृत्त में व्यास देखते हैं कि केंद्र से होती हुई रेखा जो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो वही समझ लीजिए कि अगर ये वृत्त है, इसका व्यास है, केंद्र से होती हुई रेखा जा रही है, ये बीच का जो केंद्र है उसी को हम वक्रता केंद्र करते हैं। जो ये व्यास जाती है, ये सीधी रेखा, इस सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसे हम समझ सकते हैं क्या है? ये मुख्य अक्ष है, ये सीधी रेखा। और ये जिस बिंदु पे ये दर्पण की मिलती है, ये इस पी बिंदु पे इसने काटा दर्पण को, तो ये क्या हो गया? इसे हम बोलते हैं ध्रुव। ये क्या है? ये ध्रुव है। तब ये समझ में आ गया। ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है? फोकस बिंदु। इसे हम EF से प्रदर्शित करते हैं। ये दर्पण के मान लीजिए ये दायां साइड है, ये बायां साइड। इस साइड जो है हमारी वस्तु रखी जाती है। कभी भी वस्तु इधर नहीं, हम इधर ही रखते हैं, इस साइड ही रखते हैं। तो हमने इस मुख्य अक्ष को और बड़ा कर लिया और इसे समझ लीजिए यहाँ आगे तक बढ़ाएंगे तो कहा जाएगा अनंत तक चला जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी अनंत। ये दर्पण है हमारा, ये दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो अनंत ये आगे कहाँ रखी गई हमें नहीं पता है। यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। पहली स्थिति हमने मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई वस्तु है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ये अनंत है, तो यहाँ पे हमने वस्तु रख दिया। दूसरी स्थिति क्या होती है? उसके बाद अनंत के बाद ये, उसके बाद ये वक्रता केंद्र आपको दिख रहा है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम कहते हैं। तो दूसरी स्थिति हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे होगी। हमारी ये वस्तु की स्थिति है, मतलब यहाँ रखी गई होगी। तीसरी स्थिति स्वयं वक्रता केंद्र है, इसी वक्रता केंद्र पे है। चौथी स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीचों बीच होती है, इस बीच में। पांचवी स्थिति ये फोकस पे होती है। और छठवीं स्थिति क्या होती है? फोकस और ध्रुव के बीच, या कभी कभी यहाँ ध्रुव के बजाय यहाँ पे दर्पण भी दे देता है। दर्पण के बीच ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्थितियां हुई। आपको करना क्या है? मान लीजिए बस ये दर्पण के साइड चल रही है, तो जैसे जैसे नजदीक आ रही है दर्पण के, उससे उसकी स्थिति बदलती जा रही है। मतलब पहले अनंत थी, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ी है, तो ये वक्रता के अंदर अनंत के बीचों बीच हो गई है। अब ये आगे चल रही है, इस साइड चल रही है हमारी वस्तु, तो ये हमारी तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर पहुंचती है। चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवी में फोकस पे, छठवीं स्थिति में कहा जाती है ये फोकस और ध्रुव के बीच में जाती है। ये हमारी 6 स्थितियां हो गई फोकस की। देखिए ये हम पहली स्थिति कह सकते हैं क्या? अनंत पे। देखिए हमने ये हमारी ये हम कह सकते हैं ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? हमारी फोकस दूरी। ये क्या है? वक्रता केंद्र C। और ये क्या है? P ध्रुव है। ये जो सीधी लाइन रेखा है जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव को मिलाती हुई जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब ये हमारी वस्तु हमने रखा अनंत पे। अब हम किरण आरेख बनाएंगे। अब हम समझ लेते हैं ये हमने ये क्या हमारा अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। ये हमने बना दिया इसका मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ये फोकस हो गई, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये थोड़ा अनंत हमने बना दिया, ये हमारा P है। तो हमें बता रहा है कि वस्तु अनंत पे है। अनंत पे यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, हमें पता नहीं है। ये हमारी वस्तु क्या है? अनंत पे है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। जब किरण आती है, तो ये जो किरण आती है ये सीधे यहाँ से दर्पण पे टकराती है। कहाँ टकराएगी? ये दर्पण पे। जब ये दर्पण पे टकराती है तो यहाँ से परावर्तित होकर ये कहाँ गिरती है? ये फोकस बिंदु से होती हुई गुजरती है। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी दर्पण का ये प्रतिबिंब बनाने का नियम होता है। ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो आती है प्रकाश की किरणें, जो दर्पण से फिर यहाँ दर्पण से टकराती है या परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है, तो ये परावर्तित होकर ये दर्पण के फोकस से गुजरेगी। ये पहला नियम हम समझ सकते हैं। दूसरा उसी तरह से हम मान सकते हैं कि मान लीजिए हमारी वस्तु यहाँ पे रखी है, यहाँ से भी ये हमारे समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा चली, ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चला, फिर ये कहाँ? दर्पण से टकरा के ये फोकस से गुजरा। किरण ये वक्रता केंद्र से जब आती है तो यहीं से फिर वक्रता केंद्र से आती है, ये दर्पण से टकरा के फिर उसी रास्ते वो वापस लौट जाती है। मतलब कि कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होती हुई गुजरेगी तो ये दर्पण से टकराकर वापस उसी वक्रता केंद्र से होती हुई चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ बनेगा? ये फोकस पे बनेगा। देखिए ये रेखा यहाँ पे काट रही है फोकस पे, ये फोकस पे बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं एकदम बराबर फोकस पे काट रही है, तो यहाँ पे बहुत ही छोटा, या हम कह सकते हैं बिंदु मात्र हमारा प्रतिबिंब बनता है। देखिए वही हम कहते
आते हैं कि अगर वस्तु हमारी अनंत पे है तो अनंत पे अगर वस्तु है तो किरण आरेख बनाएंगे तो ये इसके मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा यहाँ दर्पण से टकरा के ये फोकस से गुजरेगी। इधर से आप कहते हैं तो यहाँ से टकरा के फोकस पे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी तो ये फोकस पे गुजरेगी तो यहाँ पे बिंदु मात्र या बहुत छोटा प्रतिबिंब हमारा बनेगा। ये जो किरण आ रही है ये वक्रता केंद्र से होते हुए फिर वापस इसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। इसका हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, ये फोकस पे होगी। इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी ये वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। याद कर सकते हैं कि इस साइड ये हमारा जो अवतल दर्पण है, जिधर वस्तु दर्पण के सामने, यहाँ जो है दर्पण के सामने ये प्रतिबिंब जो बनता है ये वास्तविक होता है, ये वास्तविक होता है। ये दर्पण के पीछे जो बना है ये क्या होता है, आभासी होता है। कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक के साथ उल्टा चलता है तो वास्तविक और उल्टा ये क्या है, ये समझ लीजिए एक साथी है या दोस्त है, ये साथ साथ ही चलेंगे, वास्तविक और उल्टा, और आभासी है तो सीधा। इसका दूसरा कंडीशन है देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए ये हमारा अनंत है और अनंत और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, इसके बीच में वस्तु रखी गई है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु हमारी ए भी वस्तु है। अब जब वस्तु है तो इसे जब किरण आएगी तो ये मुख्य अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ से आती है, ये दर्पण से परावर्तित होकर या टकरा के वापस फोकस चली जाती है, फोकस से चली गई। और दूसरा हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से एक किरण गुजारते हैं तो ये वस्तु से होती हुई वक्रता केंद्र से एक किरण हम गुजारते हैं तो ये किरण जो होती है यहाँ दर्पण पे आती है, फिर दर्पण से आके फिर दर्पण से टकरा के वापस इसी रास्ते चली जाती है। ये जिस बिंदु पर काटती है वहाँ हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये बिंदु यहाँ पे काटी, ये हमारा ए भी यहाँ पे प्रतिबिंब हो गया। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना, देख रहे हैं, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब की स्थिति है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं वस्तु हमारी इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब का जो आकार होगा ये वस्तु से छोटा होगा। यहाँ फिगर में दिख रहा है कि क्या है, ये वस्तु से छोटा होगा दर्पण के सामने। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। इसको अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, फोकस ये है वक्रता केंद्र, ये हो गया अनंत। हमारे वस्तु यहाँ पे कहीं रखी गई है, यहाँ पे वस्तु अगर रखी है हमने यहाँ पे, यहाँ से जब किरण आती है तो ये हमारे दर्पण से टकरा के फोकस से होकर गुजरती है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक किरण वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से गुजारना है। तो यहाँ से हमने वक्रता केंद्र से किरण गुजारी, ये दर्पण से होकर फिर उसी रास्ते चली गई। प्रतिबिंब की जो आकार हुआ यहाँ पे बना है। तीसरी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पे, हमारी वक्रता केंद्र पे हमने वस्तु रख दिया, ए बी हमारी ये वस्तु है। अब ये वस्तु से किरण आ रही है तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे किरण आई, ये दर्पण से टकरा कर फिर फोकस बिंदु से गुजरती हुई चली जा रही है। फिर हमें क्या करना, एक किरण हमें वक्रता केंद्र से गुजारना है। तो वक्रता केंद्र से ये वस्तु वक्रता केंद्र पे ही रखी हुई है, इसलिए हम ये किरण जो है ये फोकस से ही गुजार देते हैं। तो ये फोकस से गुजारने के बाद ये दर्पण से टकराती है और ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो ये दर्पण का तीसरा नियम होता है कि कभी भी कोई किरण फोकस से अगर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है तो फोकस से टकराएगी, अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब का आकार यहाँ पे कट रहा है तो ये ए डैश बी डैश ये हमारी प्रतिबिंब का आकार है। ये प्रतिबिंब का आकार देख रहे हैं, जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब का आकार भी बन रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं प्रतिबिंब का आकार सेम है। अब प्रतिबिंब जो है इस साइड बन रहा है, मतलब दर्पण के सामने, तो हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक और उल्टा होगा। ये बन कहाँ रहा है, देख रहे हैं वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र पर ही है। और इसकी प्रकृति है ये वास्तविक और उल्टा, और ये वस्तु के बराबर बन रहा है। चौथी स्थिति का है, अब वस्तु पहले तीसरी में वक्रता केंद्र पे थी, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अब वस्तु रखी गई है। देख रहे हैं ये वस्तु रखी, अब ये वस्तु रखी गई है तो अब किरण आती है तो ये किरण सीधे मुख्य अक्ष के समानांतर ये दर्पण पे जाएगी। ये दर्पण पे गई और फिर दर्पण से टकराकर ये फोकस से गुजरेगी, तो इसलिए ये फोकस से गुजर रही है। यहाँ से यहाँ तक इसने फोकस से गुजरा। दूसरा हमें क्या करना है, किरण हमें वक्रता केंद्र से गुजारना है। तो दूसरा किरण हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो ये वक्रता केंद्र ही दर्पण पे खींचेंगे ऐसे। ये जब दर्पण पे जाएगी तो दर्पण से सीधे इसी रास्ते ये वक्रता केंद्र जो है ये इसी रास्ते परावर्तित होकर वापस लौट आती है। देख रहे ये रेखा यहाँ गई, यहाँ से टकरा के फिर वापस चली आती है। तो ये आती है तो ये यहाँ पे काट रही है इसको, ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की आकार हो जाएगा। तो हमारा वस्तु देखें इतना छोटा था, अब प्रतिबिंब का आकार जो है इतना बड़ा हो गया है। यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो गया। ये प्रतिबिंब का आकार ये काट कहाँ रही है, बन कहाँ रहा है, देख रहे हैं वक्रता केंद्र, और देख रहे हैं ये अनंत है, ये अनंत के बीच में बन रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। तो वास्तविक उल्टा हो गया और वस्तु से बड़ा, ये हमारी वस्तु इतनी छोटी थी, प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से बड़ा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो पांचवी स्थिति है फोकस पे। अब हमने जो हमने रखा है वस्तु यहाँ पे रखा है फोकस पे ही। अब फोकस पे अब जो यहाँ से किरण जा रही है सीधे इसके समानांतर चली, दर्पण से टकराते हुए
ये फोकस से ही गुजरेगी। उसी प्रकार हमें दूसरी कंडीशन करना है क्या कि एक किरण हमें वक्रता केंद्र से होते हुए भी गुजारना है, तो वक्रता केंद्र से होते हुए गुजारेंगे हम इसको, तो ये दर्पण से होते हुए यहाँ पे अभी वापस इसी रास्ते ये लौट जाएगी। वक्रता केंद्र से होते हुए जो भी किरण जाएगी वापस वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। कहाँ मिलेगी पता ही नहीं है, मतलब कहीं मिल जाए अनंत पे हमें नहीं दिख रहा है, कहाँ मिलेगा तो हम मान लेते हैं कि अनंत पे ही मिलेगी। देखिए यह यहाँ से काटेगा तो ये कहा होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, कहाँ होगा हमें पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक उल्टा और ये वस्तु से बहुत बड़ा होगा। छठवीं स्थिति क्या है इसकी, ध्रुव और फोकस के बीच में। अब हमारी वस्तु फोकस पे थी, फोकस से अब ये आगे बढ़ी दर्पण की साइड, तो ये दर्पण और फोकस के बीच में आइए, दर्पण यहाँ पे दर्पण भी लिख देता है, कहीं ध्रुव भी लिख देता है, मतलब कि एग्जाम में पूछ देता है सवाल। छठवीं स्थिति क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो हमने ये वस्तु रख दिया, ये फोकस है हमारा, ये ध्रुव है, इसके बीच में हमने वस्तु रख दिया। अब ये वस्तु से ये हमने किरण बनाई, ये किरण जा रही है, ये दर्पण से टकरा के परावर्तित होकर वह फोकस से गुजरती है, तो ये फोकस से गुजरी। अब दूसरा हमें क्या करना है, वक्रता केंद्र से गुजारना है, तो वक्रता केंद्र से हमने किरण निकाला, ये वस्तु से होती हुई दर्पण पे टकराती है, फिर वापस इसी रास्ते मुड़ जाती है। लेकिन हमें आभास क्या होता है, देखिए पीछे अगर मुड़ रही है तो इसका पता नहीं कहाँ मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है, आभास होता है कि ये आगे जाके कहीं मिल रही है, वास्तव में नहीं मिलती है। ये देखने में लगता है कि देखिए इसको हम अगर आगे बढ़ा देते हैं, आगे जाके यहाँ पे ये मिल जा रही है, हमारी वस्तु यहाँ पे मिल रही है, तो ये A डैश B डैश है, ये हम वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ये बड़ी दिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका प्रतिबिंब की आकार जो होता है ये बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है इसका प्रतिबिंब का आकार। ये बन का रहा है, देखिए हमारा दर्पण है, दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे बन रहा है। अब तक हम दर्पण के सामने सारे प्रतिबिंब बन रहे थे, लेकिन ये प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के पीछे बन रहा है। जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो हमें पता था कि अगर दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या होगा, आभासी होगा, और आभासी के साथ सीधा चलता है, तो आभासी और सीधा। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी ये आभासी और सीधा होगी, और इसका प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, और प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ होगी, दर्पण के पीछे होगी। ये 6 वाला है, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा है, हर बार 1 नंबर में भी पूछा है, आपके 2 नंबर में भी आया है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।